दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मिस्र को दिखाते हुए, जहां आज मिस्र की प्रजा को एक नया गॉड मिलने वाला था और इसी खुशी में यहाँ सेलिब्रेशन रखा जाता है। इस सेलिब्रेशन के दौरान हमें पता चलता है कि जिस गॉड को मिस्र के देवता के रूप में सिलेक्ट किया गया है वो है होरस, जो कि असल में आकाश का देवता है। इसलिए होरस को मिस्र का गॉड बनाने का डिसाइड किया जाता है और उसका राज्याभिषेक किया जाता है। साथ ही प्रजा भी इस फैसले से काफी खुश होती है कि इतने में एक लेडी होरस को पहनाया जाने वाला ताज लेकर आ जाती है। तभी यहाँ रेगिस्तान का देवता आ जाता है, जिसका नाम था सेट। सेट डेजर्ट का गॉड तो था ही, साथ ही ये होरस का अंकल भी था, यानी होरस सेट का नेफ्यू था। इसके बाद सेट होरस के गले लगकर उसे बधाई देता है और उसे इस खुशी के मौके पर एक गिफ्ट भी देता है। होरस जब उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें एक हॉर्न मौजूद था, जिसे बजाने के लिए सेट होरस से कहता है। अपने चाचा की बात मानकर जैसे ही होरस उस हॉर्न को बजाता है कि तभी यहाँ सेट की पूरी सेना आ जाती है। दरअसल सेट यहाँ होरस की खुशी में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि अपने किसी गलत मकसद को अंजाम देने के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि होरस और उसके पिता कुछ समझ पाते, सेट होरस के फादर को चाकू मारकर उनकी जान ले लेता है, जो कि उसके बड़े भाई थे। होरस जब अपने पिता को इस हालत में देखता है तो वो उन्हें संभालने की कोशिश करता है, पर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद सेठ प्रजा के सामने इस बात का ऐलान करता है कि अगर किसी ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसकी भी जान ले ली जाएगी। ये सुनते ही देवताओं समेत सभी आम लोग भी सेठ के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन ये सब बर्दाश्त करना होरस के लिए नामुमकिन था, इसलिए वो गुस्से में अपने अंकल के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन सेट होरस से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, इसलिए होरस उसके सामने हारता हुआ नजर आता है और मौका देखकर सेठ उस पर हावी हो जाता है। जिसके बाद वो होरस की दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे जान से मारने के बजाय पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि सेठ अच्छी तरह से जानता था कि अब होरस अंधा हो चुका है और एक अंधा इंसान उसके खिलाफ बस क्या ही आवाज उठाएगा। इसलिए वो होरस को जान से नहीं मारता है और पूरे मिस्र पर अपना कब्जा कर लेता है। देखते ही देखते मिस्र के हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और सेठ इनसे पूरा पूरा दिन मेहनत मजदूरी करवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक पत्थर दिल गॉड है, जिसके पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए सेठ के राज में लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। इसी दौरान हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेक होता है और यहाँ बेक की एक बचपन की दोस्त भी होती है, जो कि उसे काफी पसंद करती है। लेकिन इस वक्त मिस्र में गुलामी का दौर था, जहाँ सेठ के लिए तमाम गुलाम मौजूद थे, तो वहीं उसके साथियों को भी ये सेवा दी जाती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेक की जो दोस्त है वो सेठ के एक डिजाइनर की गुलाम है, जो हर वक्त उसकी सेवा में लगी रहती है। इसलिए बेक और उसकी मुलाकात बहुत ही मुश्किल से हो पाती है। पर वो जब भी बेक से मिलती है उसे सिर्फ एक ही बात कहती है कि इन सभी को सेठ के चंगुल से सिर्फ एक ही गॉड निकाल सकता है, और वो है भगवान होरस। हालांकि बेक का भी यही मानना था, इसलिए ये दोनों अब होरस से मदद लेने का फैसला करते हैं। अब बेक की दोस्त उस जगह के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है जहाँ सेठ ने अपने कीमती सामान और खजाने के साथ साथ होरस की आंखें भी रखी थीं। और जब उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है तब वो बेक को लेकर यहाँ आती है और एक मैप दिखाते हुए कहती है कि जहाँ होरस की आंखें मौजूद है वहाँ सेठ ने कड़ी सिक्योरिटी तैनात कर रखी है, लेकिन तुम्हें किसी तरह सेना से बचते हुए वहाँ तक जाना है और फिर होरस की आंखें लेकर आनी है, जिसके बाद वो उन आंखों को होरस को सौंप देंगे और बदले में वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाएगा। अपनी दोस्त की बात मानकर बेक ऐसा ही करता है और वो सबकी नजरों से बचते हुए कहा जाने वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ खतरा बहुत ज्यादा था और हर एक कदम पर ट्रैप बिछे हुए थे ताकि कोई चोरी न कर सके। लेकिन बेक बड़ी ही समझदारी से हर जाल को पार करता जाता है और होरस की एक आंख लेने में कामयाब हो जाता है, जो दूर से ही काफी चमक रही थी। काम पूरा करने के बाद बेक जल्दी से अपनी दोस्त के पास आ जाता है, लेकिन उसके आते ही सेठ के सैनिक इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की के मालिक यानी डिजाइनर को पता चल गया था कि मैप के साथ जरूर कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि वहाँ खजानों के नक्शे भी गायब थे। इसके बाद वो बेक से पूछता है कि तुमने भगवान के खजाने से क्या चुराया है। लेकिन बेक, जो कि काफी समझदार था, उसने पहले ही वहाँ से होरस की आंख उठाने के साथ साथ सोने की कुछ चीजें भी चुरा ली थीं। इसलिए वो जब अपने आप को फंसता हुआ देखता है तो तुरंत डिजाइनर के हाथ में वो सोने की चीजें देकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन आंख के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता। पर डिजाइनर चोरी करने के जुर्म में इन दोनों को जान से मारने का हुक्म दे देता है और यहाँ से चला जाता है। जैसे ही सैनिक इन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, बेक जल्दी से होरस की आंख निकाल लेता है, जिसकी रोशनी बहुत तेज थी और इस तेज लाइट की वजह से सैनिकों को कुछ भी नहीं दिख पाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर बेक अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद इन दोनों को लगता है शायद अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी डिजाइनर पीछे से बेक की दोस्त पर तीर चला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देख बेक जल्दी से उसे लेकर एक मंदिर में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मंदिर में होरस भी रहता है। बेक अंदर जाने के बाद होरस को पुकारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारी आंख मेरे पास है,
ये सुनकर हॉरस उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन बेक उसके सामने एक शर्त रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख लौटा दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बेक की बात सुनकर हॉरस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो एक गॉड था, जबकि बेक एक मामूली सा इंसान था जो एक गॉड के सामने शर्त रख रहा था। इस वजह से हॉरस उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेक उसके हर हमले से अपने आप को बचा लेता है। इसी तरह इन दोनों को लड़ते लड़ते काफी टाइम बीत जाता है, जिसके बाद हॉरस फाइनली बेक पर अटैक करना बंद कर देता है और उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाता है। वो बेक से कहता है, अपनी शर्त के बारे में बताओ। इस पर बेक जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें किसी को बचाना है। इतना कहते ही वो अपनी दोस्त को उसके पास ले आता है, जिसके बाद हॉरस उस लड़की को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त हॉरस के पास गॉड वाली पावर्स नहीं थी। इसीलिए वो बेक से कहता है कि तुम्हारी दोस्त का बचना नामुमकिन है, क्योंकि मौत के देवता कुछ ही देर में इसे लेने के लिए आने वाले हैं। और ऐसा ही होता है, कुछ ही देर में यहाँ मौत के देवता आ जाते हैं और उस लड़की की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। इधर बेक, जो कि इस वक्त काफी दुखी था, वो गुस्से में हॉरस को उसकी आंख देने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि भगवान होने के बावजूद भी उसने बेक की दोस्त को नहीं बचाया। ये सुनकर हॉरस का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बेक को पकड़ लेता है, इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाता। बेक अपनी जान बचाने के लिए हॉरस को उसकी आंख लौटा देता है, जिसके बाद हॉरस के देखने की शक्ति वापस आ जाती है, लेकिन उसके पास अभी केवल एक ही आंख थी, इसलिए वो बेक से दूसरी आंख मांगता है। पर बेक उसे समझाते हुए कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही आंख थी, जबकि दूसरी सेठ के पिरामिड में मौजूद है, जहाँ मैं पहले भी जा चुका हूँ और मुझे वहाँ के सारे रास्ते पता है। हॉरस को अब यकीन हो गया था कि बेक उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो बेक को बताता है कि उसकी दोस्त की आत्मा हमेशा के लिए नहीं गई है, बल्कि उसे अलग अलग रास्तों को पार करना है, जिसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है। साथ ही वो बेक से ये भी कहता है कि अगर उसे उसकी दूसरी आंख मिल गई तो उसकी पावर्स वापस आ जाएगी और वो फिर से गॉड बन जाएगा, जिसके चलते वो उसकी दोस्त की जान बचाकर उसे दुनिया में वापस ले आएगा। लेकिन इसके बदले बेक को हॉरस की दूसरी आंख लाकर देनी होगी, तभी वो उसकी दोस्त की जान बचाएगा। इसके लिए बेक तुरंत राजी हो जाता है और ये दोनों उस लड़की की डेड बॉडी को एक ताबूत में छुपा देते हैं, क्योंकि आगे चलकर हॉरस इस बॉडी में ही सोल डालने वाला था। इसके अलावा वो अपने अंकल सेट से हर एक जुल्म का हिसाब लेने का फैसला करता है और उसे जान से मारने के बारे में सोचता है। इसके बाद दोनों अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं। इधर हम सेठ को देखते हैं, जिसे अब तक ये पता चल चुका था कि बेक और उसकी दोस्त ने खजाने में से हॉरस की आंख निकाल ली है और वो आंख उन्होंने हॉरस तक भी पहुंचा दी है। इसलिए वो अपने सैनिकों को इन दोनों को मौत के घाट उतारने का आर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉरस बेक को लेकर एक ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। इस पर बेक उससे पूछता है कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। तब हॉरस उसे बताता है कि वो अपने दादा से मिलकर उनसे मदद मांगने के लिए जा रहा है। इतना कहते ही वो वहीं बैठ जाता है और अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका रूप बदल जाता है और वो एक इंसान से गॉड बन जाता है। साथ ही उसके बड़ बड़ पंख भी निकल आते हैं, जिसके चलते वो आसमान में उड़ सकता था। हॉरस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बेक को लेकर अपने दादा के पास पहुंच जाता है। वो जब हॉरस को देखते हैं तो अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके हाथ में एक हथियार भी होता है। दरअसल वो कई सालों से अंधेरे के शैतान से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक है और वो दुनिया में तबाही मचाना चाहता है, लेकिन सूर्य के देवता लगातार उसकी इस कोशिश को नाकामयाब करते आ रहे हैं। वो उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस भेज देते हैं। खैर, अब हॉरस अपने दादा को सारी बात बता देता है और उन्हें सेट की हकीकत से भी रूबरू करा देता है कि उसी ने मेरे फादर को मारा था और मेरी दोनों आंखें भी निकाल ली थी, और अब उसने जोर जबरदस्ती करके मिस्र पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहाँ अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो उसे मौत की सजा दे दी जाती है। इतना कहकर वो अपने दादा से मदद मांगता है ताकि अपनी दूसरी आंख भी वापस ला सके, लेकिन वो हॉरस की हेल्प करने के बजाय उसे साफ इनकार कर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो अपने बेटों के बीच चल रही इस अनबन को सुलझाने में लग गए तो उनका ध्यान दुनिया से हट जाएगा और वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनने के बाद हॉरस को बहुत बुरा लगता है, पर वो फिर भी एक बार और उनसे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सूर्य के देवता अब भी उसे ना में ही जवाब देते हैं और उससे कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बस जो तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा वही होगा। इसके बाद हॉरस वहाँ बहने वाले पानी की डिमांड करता है, जो कि मामूली पानी नहीं था, बल्कि उसमें मैजिकल पावर्स मिली हुई थी और इस पानी के जरिए ही इंसान और जानवरों को बनाने का काम किया जाता था। सूर्य के देवता हॉरस को वो पानी दे देते हैं और वो बेक को लेकर दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका भगवान वाला रूप गायब हो जाता है, क्योंकि उसके पास दोनों आंखें नहीं थी कि इतने में इन दोनों पर सेठ के सैनिक हमला कर देते हैं, जिनसे बेक और हॉरस बहादुरी के साथ लड़ते हैं। लेकिन लास्ट में एक सोल्जर हॉरस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये देख बेक भी उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही हॉरस अपने हथियार का यूज कर दोनों की जान बचा लेता है। इधर हम दो फीमेल्स को देखते हैं जिन्हें सेट ने हॉरस और बेक को मारने के लिए भेजा था। ये दोनों बहुत ही खतरनाक होती हैं और इनके पास सांप जैसे दिखने वाले बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, जिन पर सवारी करके ये हॉरस तक पहुंचने के लिए निकल जाती है। वहीं हम सेट को देखते हैं जो लव ऑफ गॉडेस से मिलने के लिए आता है। दरअसल लव ऑफ गॉडेस इससे पहले मरे हुए लोगों की दुनिया में थी और वो वहाँ की सीनियर
सीनियर थी, लेकिन हॉरस ने उन्हें बचाया और इस दुनिया में ले आया। असल में हॉरस और लव ऑफ गॉडेस दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और ये बात सेट अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो लव ऑफ गॉडेस के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले चलो, क्योंकि मैं वहाँ भी राज करना चाहता हूँ। ये सुनकर लव ऑफ गॉडेस उसे वहाँ ले जाने से साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद सेठ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वैसे ही लव ऑफ गॉडेस अपनी कलाई से एक जादुई कंगन उतार लेती है और थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन बहुत जल्द वो वापस उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाती है। असल में ये एक ऐसा जादुई कंगन था जो जब तक लव ऑफ गॉडेस के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कंगन उतारा वो लोग उन्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। इधर हम हॉरस और बेक को देखते हैं, जो कि एक काफी पुराने मंदिर में बैठे हुए होते हैं कि तभी यहाँ वो दोनों फीमेल्स आ जाती है और उनके मॉन्स्टर आग फेंकना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए हॉरस और बेक एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं कि इतने में यहाँ लव ऑफ गॉडेस आ जाती है, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन दोनों फीमेल्स को खत्म कर देती है। इसके बाद ये उस पिरामिड के अंदर जाने के बारे में सोचते हैं जहाँ हॉरस की दूसरी आंख रखी थी। बेक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में अच्छे से जानता हूँ और अकेले ही पिरामिड के अंदर जा सकता हूँ। इस पर लव ऑफ गॉडेस उसे समझाते हुए कहती है कि यहाँ जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर तैनात है जो एक पहेली पूछता है और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर हॉरस गॉड ONF इंटेलिजेंस के पास जाने का डिसाइड करता है और इन दोनों को लेकर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच भी जाता है। इसके बाद वो गॉड ONF इंटेलिजेंस को सारी कहानी सुना देता है, लेकिन वो इनके साथ जाने से मना कर देता है कि तभी बेक के जहन में एक आइडिया आता है और वो गॉड ONF इंटेलिजेंस से कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूँ। ये सुनकर गॉड ONF इंटेलिजेंस को थोड़ा बुरा लगता है और वो बेक से कहता है कि नहीं, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। इस पर बेक कहता है कि मैं समझ गया, आप भी उसका जवाब देने से डर रहे हैं। ये सुनते ही गॉड ONF इंटेलिजेंस को गुस्सा आ जाता है और वो इनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये सभी अपने सफर पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लव ऑफ गॉडेस को हॉरस और बेक की डील के बारे में पता चल जाता है। वो हॉरस से कहती है कि तुम जानते हो ना, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करके इस दुनिया में वापस लाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि हॉरस अपनी आंख वापस लेने के लिए बेक का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि लव ऑफ गॉडेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्हें बेक के साथ हमदर्दी होने लगती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या बेक अपनी मरी हुई दोस्त से बात करना चाहता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कंगन था जो उस दुनिया के लोगों से कांटेक्ट करवा सकता था। इस पर बेक तुरंत हाँ में जवाब देता है और फिर वो अपनी दोस्त से बात करता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से बाहर ले आऊंगा, क्योंकि अब मुझे हॉरस गॉड का साथ मिल चुका है। इसके बाद ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ है ये बात किसी को पता नहीं होता कि तभी बेक को याद आता है कि इस डोर को खोलने के लिए उसे एक पहिए को घुमाना होगा जो कि पिरामिड के अंदर है। इसलिए वो बिना वक्त गवाए 2 दीवारों के बीच से अंदर कूद जाता है और बहुत ही मुश्किल से उस पहिए तक पहुंच जाता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है। बेक की मेहनत रंग लाती है और दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ये लोग भी अंदर आ जाते हैं। पर इनके आते ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर इनके सामने हाजिर हो जाता है और एक पहेली पूछने लगता है कि न तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा ना, तो मुझे कभी किसी ने देखा है और न ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर यकीन करती है, तो जल्दी से बताओ कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा। ये सुनकर गॉड ONF इंटेलिजेंस एक गलत जवाब दे देते हैं, जिसके चलते मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो एक बार फिर सोच समझकर उसे जवाब देते हैं, लेकिन इस बार भी उनका जवाब गलत ही होता है। ये देख मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो फ्यूचर का नाम लेते हैं और ये जवाब बिल्कुल सही होता है, इसलिए मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। इसके बाद हॉरस उस जादुई पानी को निकालता है और उसे पिरामिड में डालने ही वाला होता है कि ये सभी एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसके बाद यहाँ सेट आ जाता है और वो गॉड ONF इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। वही बेक मौका पाते ही जल्दी से उस जादुई बोतल को अपने हाथ में ले लेता है और सेठ से कहता ही कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। इस पर सेठ उसे उसकी दोस्त का एक नेकलेस दिखाता है और बेक को भड़काने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि हॉरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है। साथ ही अगर तुमने इस पानी को आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। अपनी दोस्त की खातिर बेक रुक जाता है और उस बोतल को सेट को सौंप देता है, जिसके बाद वो उस पानी को वहीं गिरा देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब धीरे धीरे पिरामिड गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन हॉरस किसी तरह खुद को और अपने साथियों को बचाने में कामयाब हो जाता है। इधर सेट गॉड ONF इंटेलिजेंस का दिमाग अपने माइंड में फिट करा लेता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। फिर वो सूर्य के देवता के पास जाता है और उनसे उनका हथियार छीनने की कोशिश करता है। वो अपने ही पिता पर अटैक कर उस हथियार को अपने कब्जे में ले लेता है, जिस वजह से अंधेरे का शैतान भी अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इधर बेक को ये जानकर बहुत दुख होता है कि हॉरस उसे धोखा दे रहा था, पर लव ऑफ गॉडेस अब उसकी हेल्प करती है और वो मौत के गॉड को यहाँ बुलाती है और उससे पूछती है कि वो मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने की कितनी कीमत लेगा। इस पर वो गॉड कहता है कि वहाँ जाने की कीमत बहुत ज्यादा है। तब लव ऑफ गॉडेस उसे अपना जादुई कंगन दिखाती है, पर हॉरस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि कंगन के उतारते ही मरे हुए लोग लव ऑफ गॉडेस को अपनी दुनिया में ले जाएंगे। लेकिन इन सब बातों की परवाह न करते हुए
वो अपना कंगन बेक को देकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेक अपनी दोस्त से मिलने मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाता है और मौत के देवता को वो सोने का कंगन देकर उसे वहाँ से आजाद करा लेता है कि तभी यहाँ अंधेरे का शैतान आ जाता है जो हर तरफ तबाही मचाने लगता है। ये देख मौत के देवता बेक को जल्दी से हॉरस को यहाँ लाने के लिए कहते हैं और बेक इस दुनिया में वापस आ जाता है। इधर सेठ अंधेरे के शैतान को अपने पास बुला लेता है और उसे सारा जादुई पानी पीने के लिए कहता है ताकि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन हॉरस आकर सेठ को ऐसा करने से रोक लेता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है कि इतने में बेक आकर सेठ के कवच से हॉरस की दूसरी आंख निकाल लेता है और उसे हॉरस की तरफ फेंकता है कि तभी सेठ गुस्सा होकर बेक को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये देख अब हॉरस के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी आंख बचा ले या फिर बेक को, पर वो बेक को बचाने का फैसला करता है और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि तभी वो भगवान के रूप में बदल जाता है और उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है, साथ ही उसकी दूसरी आंख भी उसे मिल जाती है। जिसके बाद वो सेठ को मार देता है और अंधेरे के शैतान को रोकने के लिए सूर्य के देवता के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार देकर शैतान को खत्म करने के लिए कहता है। जिसके बाद हॉरस के दादा उसे उसकी दुनिया में भेज देते हैं। हालांकि इस दौरान बेक की डेथ हो गई थी, लेकिन हॉरस अपनी पावर्स का यूज करके बेक और उसकी दोस्त को मिला देता है और हॉरस को मिस्र का गॉड